हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को। जो सभी को रक्त दे सकता है वो कौन सा ब्लड है? हमारा ओ ब्लड है। ठीक है, ये किसे किसे दे सकता है? ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, और ओ को दे सकता है। इतनों को ये ब्लड दे सकता है। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को दे सकता है। इसीलिए इसे हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है आज का, सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही जो मतलब जो सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, सर्वग्राही तो वो हमारा कौन सा है? ए बी है। ठीक है, ये किससे से रक्त ले सकता है? ये ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, और ओ से ले सकता है ये रक्त। ठीक है, पर ये दे किसे सकता है? ये सिर्फ ए बी को, ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। आगे चलते हैं, हम तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अपना। रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है वो कौन करता है? किडनी। ठीक है, वृक्क करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ठीक है, वो शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में ही होता है। और ऑक्सीजनेट कहाँ होता है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है? वो हमारे फेफड़ों में होती है, लंग्स में होती है। ठीक है, आगे चलते चौथा हम प्रश्न देखते हैं। वृक्क का भार होता है। ठीक है, किडनी का भार पूछ रहा है यहाँ कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। रक्त एक विलयन है। ठीक है, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक भी है, और रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, और ये तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त जो होता है वो गंधयुक्त होता है। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान पूछा तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा होता है 7.34। ठीक है, और कहीं पे 7.4 दिया होता है। चलिए, वैसे हर जगह ज़्यादातर आपको 7.4 ही मिलेगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है। हृदय की जो धड़कन है उसको कौन नियंत्रण करता है? हार्ट बीट को वो कौन करता है? वो पेस मेकर। पेस मेकर आप जब पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो उसमें आप पढ़ेंगे SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिज, और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ऐसे नोड को ही हम क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड, इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। इसी को ही हम क्या कहते हैं? साइनो एट्रियल नोड को ही क्या कहते हैं हम? पेस मेकर कहते हैं। इसी को ही हम पेस मेकर कहते हैं। ये जो हमारी धड़कन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? पेस मेकर ही करता है। ठीक है, इसे हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। आगे चलते हैं हम, आठवां हम यहाँ पर देखते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी कहलाती है वो क्या कहलाती हैं? सिरा कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? सिरा कहलाती हैं। देखिए, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले उसमें हमारा था जैसे SA नोड। ठीक है, फिर AB नोड है उसके अंदर, AB नोड, फिर बंडल ऑफ हिज है, और फिर हमारा था पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ऐसे नोड हमारा क्या होगा? साइनो एट्रियल नोड। सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वो इसी को हम पेस में कहते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होकर के करंट कहाँ पहुँचता है? फिर AB नोड के पास, जिसको एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं वही, और फिर कहाँ जाता है? सीधे जो करंट होता है वो कहाँ जाता है? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज को हार्ट मसल ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ के बाद फिर सीधे करंट कहाँ जाता है? पुरकिंजे फाइबर, जिनको थिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो इस प्रकार चलती रहती है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। पूछ रहा क्वेश्चन, हृदय से रक्त की ओर,
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। ठीक है, और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहलाती हैं सीरा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 11 क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, रक्त का, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी पूछा है कौन सी है? स्टेपिज। कौन सी है? कान की। कान के अंदर हमारी 3 हड्डी होती हैं। ठीक है, SIM। ठीक है, स्टेपस, इनकस और मैलिस। ये सीम आप याद रखेंगे, स्टेपस, इनकस, मैलिस। 13 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी हड्डी की यहाँ पर बात कर रहा है। अस्थि में हड्डी होता है तो कौन सी है? फीमर, हमारी जांघ की हड्डी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे लंबी पेशी। सबसे लंबी पेशी की बात कर रहा है, कौन सी है वो? सार्टोरियस, जिसको हम टेलर मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलर मसल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके अंदर 4 मसल्स इसके अंदर हमारी होती हैं। क्वाड्रिसेप्स के अंदर हमारी 4 मसल्स होती हैं, और वहीं के क्वाड्रिसेप्स के साइड में ही जो हमारी जो सार्टोरियस मांसपेशी होती है वो जाती है, और ये फीते नुमा आकार की होती है, देखने में आपको दिखेगी यहाँ पर, जिसे हम टेलर मसल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ठीक है। 16 क्वेश्चन है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। और सबसे छोटी कौन सी है? सब लिंगुअल। कौन सी है? सब लिंगुअल। सबसे बड़ी है सब लिंगुअल। आगे चलते हैं हम। 16 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। और सबसे छोटी कौन सी है? हमारी सब लिंगुअल। हमारी 3 संख्या में 6 होती है, जोड़े में 3 होती है लार ग्रंथि। सबसे पहली होती है हमारी पैरोटिड। ठीक है, फिर सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, तो जो पैरोटिड होती है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और जो सबसे छोटी होती है वो सब लिंगुअल सबसे छोटी होती है। आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी WBC। ठीक है, सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, WBC को 2 भागों में बांटा जाता है। एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, मतलब ग्रेन्युलोसाइट ये एक हो गया और ये दूसरा, ये 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा लिम्फोसाइट है किसका भाग होता है? एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। इसके अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों आते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी जो WBC है वो कौन सी है? हमारी लिम्फोसाइट। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है? हमारी मोनोसाइट, जिसके अंदर लिम्फोसाइट कितनी होती है? 25 से 30%। ठीक है, और मोनोसाइट कितनी होती है? 3 से 5%। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो होता है हमारा 120 दिन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। मोनोसाइट सबसे बड़ी है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी है, पर संख्या में मोनोसाइट कितनी होती है? 3 से 5%, और लिम्फोसाइट संख्या में कितनी होती है? 25 से 30%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो 120 दिन का होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हम। रोम्बोसाइट को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? रोम्बोसाइट को। आगे चलते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़े में हम बात करते हैं तो 23 होती है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। और WBC का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ठीक, लाल अस्थि मज्जा जिनको बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो प्लेटलेट्स है उसका निर्माण कहाँ होता है?
उसका निर्माण क्या होता है, अस्थि के हीमोसाइटोप्लाज्म नामक जो कोशिका होती है उसके अंदर होता है। हीमोसाइटोप्लाज्म नामक जो कोशिका होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम 23वां क्वेश्चन की। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे चलते हैं हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। और बच्चों में कितनी होती हैं, 213। बच्चों में कितनी होंगी, 213। और अडल्ट में कितनी होंगी, 206। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ कितनी होती है, टोटल 24। और पेयर में पूछता है तो 12-12, जिसके अंदर हमारी ट्रू रिप्स कितनी होती हैं, 7 पसलियाँ। ट्रू रिप्स हमारी होती हैं 7, ठीक है। ऐसे फॉल्स रिप्स पूछा है तो हमारी कितनी होती हैं, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसमें 5 भी कहीं कहीं दे रखा हो, कहीं कहीं 3 दे, जहाँ 3 देता है तो वहाँ पर 2 हमारी, जहाँ पे 3 देगा फॉल्स रिप्स वहाँ पे 2 हमारी फ्लोटिंग रिप्स होंगी, फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जोड़े में कितनी होंगी, 12-12, टोटल कितनी होंगी, 24। ट्रू रिप्स हमारी कितनी होंगी, 7। फॉल्स रिप्स कितनी होंगी, 5, ठीक है। और जहाँ पर 5 की बजाय फॉल्स रिप्स वहाँ पे 3 दे रखा होगा तो आप वहाँ समझ लीजिएगा कि हमारी जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, फ्लोटिंग तैरने वाली पसलियाँ, ठीक है, फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग कितनी होती हैं, फिर 2 होती हैं, ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे चलते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आरबीसी लाल रक्त कण की आरबीसी का कविस्तान, आरबीसी का कविस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आरबीसी का कविस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का। अब जान लेते हैं रक्त का थक्का बनता किस तरीके से। रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद हमारा विटामिन के और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें सहायक होती है रक्त का थक्का जमाने में। और प्रोटीन में हमारा कौन सी प्रोटीन होती है, इसको भी जान लेते हैं। हमारी प्रोटीन होती है थ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारी थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिर है फाइब्रिन, फिर होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। फिर आखिरी होती है ग्लोबुलिन, ठीक है। थ्रोम्बिन ही फाइब्रिनोजन से, ठीक है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से क्रिया करके रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। मेन यही होती है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ये इतनी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, प्रोटीन के अंदर। रक्त का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम, विटामिन के और प्रोटीन काम करती हैं, ठीक है। प्रोटीन के अंदर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। थ्रोम्बिन ही फाइब्रिनोजन से क्रिया करके रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी रक्त समूह में, ठीक है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है एंटीबॉडीज़ किस रक्त में नहीं पाई जाती हैं, वो ए बी रक्त समूह होता है उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वग्राहता कहते हैं, सभी से रक्त ले सकता है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, क्या ओ समूह में क्या नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वदाता, ये सभी को रक्त दे सकता है। किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। आगे चलते हैं हम। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg, ठीक है। रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है।
31वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। शुद्धिकरण कहाँ होगा? किडनी में होता है। और ऑक्सीजनीकरण कहाँ होगा? फेफड़ों में होगा। 35वां क्वेश्चन हम देखते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत भाग जल होता है? ठीक है, प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90% भाग कितना होता है? जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? जल आपको मिलेगा। अब रक्त का थक्का बनने का समय कितना होता है? तो 2 से 4 मिनट होता है, और कहीं कहीं पे आपको 3 से 6 मिनट भी दिया होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 2 से 4 मिनट भी आपको याद रखना है, और 3 से 6 मिनट भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।